चलिए, आपको हमने दिस और दैट का प्रयोग पढ़ा दिया है। आज आपको हम पढ़ाते हैं दीज और दोज। एकदम सिंपल से एकदम साधारण एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं। थोड़ा ध्यान समझते रहेंगे ना तो आपको सब ट्रांसलेशन आने लगेगा, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे चाचा हो, माँ, चाहे दादा हो। देखते रहना बस ध्यान से। देखो, हम पढ़ाते हैं, अभी दिस दैट हो गया है ना। अभी एक बार बता देते हैं दिस और दैट। दिस और दैट में क्या होता था? दिस माने होता है या, दैट माने होता है वाह। इसमें क्या होता है? एक वस्तु की ओर संकेत करने के लिए, मतलब एक वस्तु है, जैसे एक मार्कर रखिए ना, तो एक वस्तु को संकेत करने के लिए दिस और दैट का प्रयोग होता है। परंतु एक से अधिक जब वस्तु हो जाए तो उसके लिए दीज और दोज का प्रयोग किया जाता है। सेम वही होता है। देखो, इसमें क्या हो जाएगा? दीज और दोज। दीज मीन्स होता है ये, क्या लिखोगे? ये। दोज माने क्या होता है? वे या वो कह दो, वो बोल दो या वे बोल दो, वे। ज्यादातर वे ही आएगा। अच्छा, तो दीज और दोज का नियम क्या होता है? इसमें एक से अधिक वस्तु होगी, या तो नजदीक होगी, आपके पास में होगी तो उसको कहोगे दीज, और जब अगर दूर होगी तो उसको कहोगे दोज। ठीक, बस इतना ध्यान देना। कैसे? देखो, इसमें क्या होगा? नियम क्या होता है? इसका पहला नियम बन जाता है इसका प्रयोग, इसका प्रयोग पास या दूर, पास या दूर, चाहे पास हो चाहे दूर हो, कि एक से अधिक। याद रखना, यहां पे एक वस्तु नहीं होनी चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। एक से अधिक वस्तु की ओर, और लिखे हैं आप। अच्छा, और संकेत करने के लिए किया जाता। जो दिस और दैट होता है हमारा, वो एक वस्तु के लिए, और दीज और दो जो होता है वो एक से अधिक वस्तु के लिए। अगला नंबर 2, देखो इसी में इकट्ठा करके बता देते हैं सब। था वाला भी, है वाला भी, होगा वाला भी। लास्ट में यदि अंत में, यहीं पे लिख देते हैं, अंत में यदि है, हूं, हो। देखो, ये तीनों में यदि है, हो, हूं, हो, तो अब आप लिख देना आर। क्या लगाओगे? आर क्या है लगाए? क्योंकि आर इसलिए लगाया था क्योंकि एक से अधिक वस्तु होगी तो आर ही लगेगा। और नंबर 3 पे आता है, यदि अंत में था, थी, थे हो, तब वहां पे वर लगाओगे। वर, वेयर ना पढ़ना, इसको वर पढ़ना। ठीक। चौथे नंबर पे आ जाता है, यदि अंत में होगा, होगी, होंगे। क्या होगा? होगा, होगी, होगा, होगी, होंगे। अरे होंगे समझ लेना। अब उसमें क्या आएगा? विल बी। क्या आएगा? विल बी। सेम देखो, होगा वाली में एक ही जैसे बनता है, सिंपल सा है, हूं, हो रहे तो आर लगा देना। और नंबर 5 में जो होता है, इसमें ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट मतलब जो होगा, जो आपका वस्तु की ओर, जिस वस्तु में ना, जब वस्तु जो रहेगी उस वस्तु में आपको यस या यस लगाना है। क्या लगाना है? यस या यस। देखो, यस कब लगेगा, कब यस लगेगा? अगर अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर क्या हो? एक्स, सी एच, एस एस, एस एच, ओ हो, तो ई एस लगाते हैं। क्या लगाएंगे? ई और यस लगाते हैं। अगर ये शब्द नहीं रहेगा, इतना ये चारों नहीं रहेंगे यहाँ से यहाँ तक के, तो हर समय यस जोड़ देना। सिंपल बात समझ में आई होगी। ठीक है। अगर अंतिम में, जैसे हम समझा देते हैं, कहता है, जैसे लिखते हैं हाउस, नहीं, लिखते हैं पेड़, ट्री। ट्री, ट्री में देखो ई आया है ना, इसमें कोई अक्षर है नहीं तो क्या लिखेंगे? ट्रीज। क्या हो जाएगा? ट्रीज ना। अब आगे लिखते हैं जैसे बॉक्स, यक्स आ गया का, बॉक्स में बक्सा होता है ना, यक्स आ गया। देखो यक्स आया है ना, तब क्या जोड़ देना? यस जोड़ देना, तो हो जाएगा बॉक्सेस। क्या हो जाएगा? बॉक्सेस। हमारी बात समझ में आएगी। ठीक। अब इसमें अगर रूल बनाना चाहो तो रूल बना लो। रूल कैसे बनता है? देखो, रूल मतलब इसी का आधार पे हमको वाक्य करना है, जो अनुवाद दिया जाए उसी में। देखो, जैसे लिख दे दीज या दोज, दीज या दोज। फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब, देखो ये इतनी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है आपकी? हेल्पिंग। अब हम ये सब तो लिखेंगे नहीं, आर, वर, विल बी। अब ये जान जाना कि है रहेगा तो आर लगाना, विल, वेयर, विल बी। अब ये हेल्पिंग वर्ब में लिख देते हैं, यानी ये रहेगा दीज,
वे रहेगा तो दोज, हेल्पिंग वर्ब लिखना, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट में हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो लिखना, वस्तु का नाम जो लिखना, ऑब्जेक्ट में यस या ईएस जोड़ देना। ठीक, हम एग्जाम्पल बताते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे, देखो जैसे लिख दें ये कल में हैं, ये क्या है, ये कल में है, तो कल में बहुत सारी हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, दीज, दीज लिख देना। अब है आया भैया, है के लिए आर लगता है, लगा दो आर, आर लगाओ, कल में वस्तु हुई ना, कलम वस्तु हुई, तो क्या लिखें, कल में मतलब पेन। अब पेन होने के बाद यन आया, देखो इसमें कोई अक्षर है नहीं तो ईएस नहीं लगेंगे, क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। चलिए, हमने आपको यहाँ तक रूल बता दिया है। दीज, ये आएगा दीज लगाना, वे आएगा तो दोज लगाना, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिख देना, हेल्पिंग वर्ब ये तीनों आएगी, ये तीनों में कौन सा लगाना है ये बताएगा आपका लास्ट वाला, ये है हूँ रहेगा तो आर लगाना, साथ ही रहेगा तो वन लगाना, होगा तो विल भी लगाना। हेल्पिंग वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसमें आपको यस लगाना है, ईएस लगाना है, ये आपको बताएगा। ठीक, एक बच्चे ने सिंगुलर या प्लूरल बनाना पड़ता है, तो हम इसको ऊपर इरेज कर देते हैं, आप ध्यान से देखते रहना, हम थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा क्या मिटाना, पूरा मिटाना पड़ जाएगा। पर देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ बता देते हैं, देखो सिंपल वाला देखे हैं, जैसे कहते हैं ये कल में है ना, दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे, ये पहला हो गया, ये दूसरा, पहला हो गया दूसरा हो गया, वे लड़कियां थी, दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ लिख देते हैं, ये कपड़े होंगे, यहाँ लिख देंगे ना। अब देखो ये कल में है ना, तो क्या लिख देंगे, दीज, क्या लगाएंगे भैया, देखो है तो आर लगा दो, सिंपल, कहाँ कठिन है। देखो दीज दोज में लिखो, हेल्पिंग वाला लिखो, आर लगाओ ना, आर लगा दो, कल में क्या हो जाएगा, पेन्स, यस जोड़ दिया ना, खत्म हो जाता है। वे लड़कियां थी वर, थी माने वर, वे क्या होगा, दोज, दोज लगाओ, वर लगा दो। लड़कियां क्या होता है, गर्ल, गर्ल मीन्स एक लड़की, यस लगा दो, तो लड़कियां बहुत सारी लड़की। ठीक, ये कपड़े होंगे, होंगे आया तो विल भी लगाओ ना, होगा होगी होंगे, विल भी लगा दो, दीज, दीज लगाओ, और इसका लगाओ विल बी, अब क्या, कपड़े, क्लॉथ्स, CLOTHS, क्लॉथ्स में क्या हो जाएगा, कपड़े, सिंपल बन जाता है। अब इसी प्रकार आपको निगेटिव कर लेना, इंट्रोगेटिव कर लेना, हम बताते हैं आगे एग्जाम्पल, देखिए मिटाते नहीं, डायरेक्ट देते हैं, चलो अच्छा इसको मिटा दें, इतना समझ गए होगे ना, चलो आगे देखते हैं। निगेटिव क्या आएगा, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस की कहानी क्या होती है कि नंबर 1 लिख देते हैं, नहीं शब्द आने पर क्या होगा, नहीं शब्द आने पर, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब या भैया हेल्पिंग वर्ब है, ये है, ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, विल बी नहीं विल, इसी के बाद जस्ट का दो जो नाट जोड़ देना, इसमें भी नाट जोड़ देना, इसमें जब नहीं आएगा तो कैसे, नहीं शब्द आने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, हो गया। कैसे, रूल देख लो, रूल बना देते हैं आप लोग के लिए। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट लिखो ना, फिर क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब, नाट आए नाट लगा दो, नहीं तो मैं हो गलत गलत गलत, कहाँ से, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यस या यस, समझ गए। अब देखो एग्जाम्पल, ये बकरियां नहीं हैं, लो ये बकरियां नहीं है, एक बकरी बहुत सारी, ये बकरियां नहीं यानी बहुत सारी, दीज है तो आर लगाओ ना, आर, नॉट क्या बताया भैया, हेल्पिंग और बाद नॉट। अब बताओ बकरियां, गोट, गोट मीन्स एक बकरी, यस लगाओ, बकरियां बहुत सारी। अब देखो, वे लड़के नहीं थे, आ गया क्या, थे के लिए बताए थे ना, अगर जैसे इसमें थी आया तो वर लगाए थे, वैसे इसमें भी आ जाओ, वे लड़के नहीं थे तो क्या हो जाएगा, दोज, क्या लिखोगे, वर, भैया बताए थे ना भाई, हेल्पिंग वर्ब नॉट, हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट, लड़के बॉयज, यस लगा, क्या लिखते हैं, ये क्या बोलते हैं, चलो ये कमरे
नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाएगा दीज, क्या लिखना, दीज होंगे आया ना, विल। अभी हम बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब जब आता है तो विल नॉट बी भैया ध्यान देना कि विल के बाद नॉट तब बी आगे नहीं लाना। अगर इंट्रोगेटिव बनेगा तो विल उठा के लाना, जब बनेगा तो विल के बाद ही नॉट लिखना, उसमें याद रखना ना। कमरे, कमरे मीन्स रूम, रूम माने कमरा होता है, यस लग गया तो कमरे।